नमस्कार। कुंडली में लग्न और लग्नेश का मजबूत होना परम आवश्यक होता है। यदि लग्न और लग्नेश कुंडली में कमजोर हों तो आपकी कुंडली में चाहे जितने भी बड़े राजयोग क्यों ना हो, आप उस राजयोग का कभी भी पूर्ण फल नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र कहता है कि लग्न और लग्नेश का मजबूत होना, अच्छे भावों में होना, अच्छी स्थिति में होना परम आवश्यक होता है। आज हम जानेंगे कि लग्नेश का 12वें भाव में क्या फल होता है। यदि लग्नेश लग्न भाव में विराजमान हो तो यह बेहद शुभ फल देता है। ऐसा जातक धनी होता है, ऐसा जातक के पास व्यक्तित्व क्षमता बहुत अच्छा होता है, जातक प्रसिद्ध होता है। प्रसिद्धि के लिए यह एक बड़ा ही अच्छा राजयोग है। लग्नेश लग्न भाव में विराजमान हो तो जातक के पास हर प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है। जातक अपने नाम को, अपने यश को बहुत आगे तक ले जाता है, उसे बढ़ाता है। अर्थात जातक स्वयं को ही एक ब्रांड बना लेता है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि लग्नेश लग्न भाव में विराजमान है तो आप स्वयं को ब्रांड बनाने के लिए प्रयास करें। इसी में ही आपका कल्याण है और इसी मार्ग से आप दुनिया में सर्वाधिक अत्यधिक धन प्राप्त कर सकते हैं। अपने नाम को और अपने यश को आप आगे बढ़ा सकते हैं और सब कुछ जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। लग्नेश यदि धन भाव अर्थात द्वितीय भाव में विराजमान हो, पुनः यह प्रसिद्धि के लिए एक अच्छा योग बना देता है। ऐसा जातक अपने प्रयास से, स्व प्रयास से बहुत ही अधिक धन अर्जित करता है। जातक के माता पिता ने जितना धन अर्जित किया उससे कई गुना ज्यादा धन जातक अपने प्रयास से धन अर्जित कर लेता है। धन भाव में यदि लग्नेश हो तो जातक धार्मिक होता है। ऐसे जातक के साथ जो भी लोग जुड़ते हैं, जातक ऐसे लोगों का कल्याण करने वाला होता है। कुटुंब का सारा भार अपने कंधों पर उठा लेता है। द्वितीय भाव में लग्नेश का होना भी बेहद शुभ फल देता है। लग्नेश यदि तृतीय भाव में हो तो इसे भी बड़ा शुभ माना गया। लग्नेश व्यक्तित्व है, तीसरा भाव पराक्रम का है। महर्षि पराशर लिखते हैं कि लग्नेश यदि तृतीय भाव में विराजमान हो तो ऐसा जातक सिंह के समान होता है। ऐसा जातक अपने परिश्रम के दम पर, अपने मेहनत से सब कुछ हासिल कर लेता है। ऐसे जातक के पास अपार धन संपदा होती है। लग्नेश यदि चतुर्थ भाव में विराजमान हो तो यह केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बनाता है। ऐसे जातक की माता जो होती है वो प्रसिद्ध होती है या अपने किसी भी कार्य में समाज में नाम यश को प्राप्त करती है। माता के लिए यह बड़ा ही अच्छा योग है। एक बात मैं बताऊं आपको, बहुत ऐसी माताएं हैं जिनकी कुंडली देखी जाती है, जब उनका संतान प्राप्त होता है और उनके संतान की कुंडली में लग्नेश चतुर्थ भाव में हो और यदि ऐसी माताएं नौकरी के लिए, विशेषकर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रही हैं तो ऐसी भविष्यवाणी की जाती है कि अब आपको सरकारी नौकरी अवश्य मिल जाएगी। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि यदि संतान की कुंडली में लग्नेश चतुर्थ भाव में हो तो ऐसी जातक की माताएं काम कर कर स्वयं धन का उपार्जन करने वाली होती है और काम भी बहुत उच्च कोटि का करती हैं। ऐसे जातक के पास भूमि, भवन, वाहन का भरपूर सुख प्राप्त होता है। देखिए, चतुर्थ भाव सुख का है और जब लग्नेश चतुर्थ भाव से संबंध बना लेगा तो जातक आजीवन कंफर्ट को खोजता है। जातक को लग्जरियस चीजें चाहिए, मतलब जहां भी रहे उसे आराम की वस्तुएं चाहिए। और इसमें दो मत नहीं है कि जातक हर कुछ वो हासिल कर लेता है अपने परिश्रम से या माता पिता के द्वारा। कंफर्ट की सारी वस्तुएं ऐसे जातक को प्राप्त हो जाती है और जातक का जीवन सुख में होता है। भौतिक सुख भरपूर मात्रा में ऐसे जातक को मिलता है जिनकी कुंडली में लग्नेश चतुर्थ भाव में हो। लग्नेश कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो, यह केंद्र त्रिकोण का एक महत्वपूर्ण राजयोग का निर्माण करता है। यह राजयोग इतना श्रेष्ठ है कि जातक अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धि और विवेक से, अपने ज्ञान से धन को अर्जित करता है, मान सम्मान को प्राप्त करता है। ऐसा जातक बुद्धिजीवी होता है।
ऐसे जातक की शिक्षा उच्च कोटि की होती है या शिक्षाविद होते हैं। ऐसे लोग, ऐसे बच्चे पढ़ाकू होते हैं जिनका लग्नेश पंचम भाव में विराजमान होता है। लग्नेश पंचम भाव में विराजमान हो तो शास्त्रों में इसे बड़ा शुभ माना गया है। लेकिन महर्षि पराशर कहते हैं कि लग्नेश पंचम भाव में हो तो संतान के लिए यह अच्छा नहीं होता है, विशेषकर पहले संतान के लिए। ऐसे जातक का पहला संतान जिनकी कुंडली में लग्नेश पंचम भाव में विराजमान हो, ऐसे जातक का पहला संतान अल्प आयु का होता है। इसलिए लग्नेश का पंचम भाव में होना संतान की दृष्टि से बहुत शुभ नहीं माना जाएगा, परंतु प्रसिद्धि के लिए बहुत शुभ होता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की कुंडली यदि आप देखेंगे तो उनकी कुंडली मीन लग्न की है और लग्नेश गुरु उच्च के होके पंचम भाव में कर्क राशि में विराजमान है, तो इसलिए लग्नेश का पंचम में होना बेहद शुभ होता है। लग्नेश यदि छठे भाव में हो तो यह लग्न भंग योग बनाएगा। लग्नेश का छठे भाव में होना बहुत शुभ नहीं होता है। फिर भी ऐसा जातक सट्टा, जुए इत्यादि से धन अर्जित करता है। देखिए, यदि आपकी कुंडली में लग्नेश छठे भाव में है तो आप ऐसा कोई कार्य करें जिसमें कंपटीशन की जरूरत हो, जिसमें अगले को हराकर आपको विजय प्राप्त करना हो और आपको धन, नाम, यश कमाना हो। इस क्षेत्र में आप कमाल कर जाएंगे। ऐसे लोगों को मैं सलाह देता हूं अक्सर कि आप खेल के क्षेत्र में जाएं, क्योंकि खेल के क्षेत्र में आपको हमेशा अपने सामने वाले को हराना होता है और इस क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करते हैं। कुछ राजनीति के लोग भी होते हैं जिनकी कुंडली में लग्नेश छठे भाव में होता है, वो राजनीति में भी सफल हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए अन्य चीजें भी देखनी होती है। लेकिन खेल के क्षेत्रों में ऐसे जातक बहुत अच्छा करते हैं। एक चीज ये भी बता दूं कि यदि लग्नेश छठे भाव में है तो ऐसे जातक को लड़ाई झगड़े में दुनिया में कोई हरा नहीं सकता, यह विजय प्राप्त कर लेते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह स्थिति बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। ऐसे जातकों को छोटी बीमारियां अक्सर होती रहती हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी बीमारी की खतरा नहीं बनती है। लग्नेश सप्तम भाव में हो तो व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। जातक जन्म से ही व्यापारी प्रवृत्ति का होता है, जातक को व्यापार में रुचि होता है, क्योंकि लग्न सप्तम भाव में विराजमान लग्नेश अपने ही भाव और अपनी ही राशि को देखेगा। यह पुनः उत्तम योग है, परंतु ऐसे जातक का कभी कभी दो विवाह होता है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से इसे बहुत शुभ नहीं माना जाता है लग्नेश का सप्तम भाव में होना। यदि लग्नेश अष्टम भाव में विराजमान हो तो यह लग्न भंग योग का निर्माण करेगा और लग्न भंग योग हो जाना, लग्नेश का मृत्यु के भाव में होना बेहद शुभ नहीं है। यह जीवन में संघर्ष को बढ़ा देता है। देखिए, यदि लग्नेश अष्टम भाव में हो और कुंडली में चाहे कोई भी राजयोग क्यों ना हो, आप उस राजयोग को जल्दी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बहुत समस्याएं होंगी जीवन में, हर कदम पर संघर्ष हो आएगा। जातक का जीवन ही संघर्षशील हो जाता है। किसी शुभ ग्रह, गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ रही हो तो बात कुछ और हो, तब इस स्थिति में थोड़ा राहत मिल जाएगा। वैसे लग्नेश का अष्टम भाव में होना शुभ नहीं होता है। लग्नेश का नवम भाव में विराजमान होना बेहद शुभ होता है। यह केंद्र त्रिकोण का पुनः राजयोग निर्माण करेगा। ऐसा जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, धर्म पर खर्च करेगा। धर्म से भी ऐसे जातक लोग धन को कमाते हैं। ऐसे जातक को सरकारी नौकरी मिल जाती है। ऐसे जातक का समाज में मान सम्मान, यश की वृद्धि होती है, बहुत अच्छे स्तर का प्राप्त होता है। राजनीति के क्षेत्र में भी ऐसे जातक बेहद सफल होते हैं जिनकी कुंडली में लग्नेश नवम भाव में विराजमान हो। जातक भाग्यवान होता है, समृद्धवान होता है, हर प्रकार का सुख अर्जित करता है। जातक इसने जीवन में अपने भाग्य से, अपने कर्म से हर कुछ प्राप्त कर लेता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, परंतु यदि वो मेहनत करे तो, क्योंकि लग्नेश का नवम भाव में होना यह एक अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग का निर्माण करता है। लग्नेश दसम भाव में हो तो आप जानते हैं दसम भाव कर्म का है, और लग्न जब दसम भाव से संबंध बना ले तो जातक कर्मठी हो जाता है। ऐसा जातक परिश्रम से हर कुछ प्राप्त करता है, बहुत अत्यधिक परिश्रमी होता है।
ऐसे जातक को ही लोग कहते हैं कि भाई ये चैन से बैठेगा नहीं, कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। ऐसे जातक जीवन में अक्सर एक कार्य पूर्ण होते ही दूसरा कार्य स्टार्ट कर देते हैं। और आप जानते हैं जो व्यक्ति नियमित कार्य करता रहता है, जो व्यक्ति सदैव कार्यों के प्रति ललायत रहता है, उसके पास लक्ष्मी स्वयं चली आती हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसा जातक धनी होगा, ऐसे जातक का मान सम्मान समाज में होगा, ऐसे जातक को लोग इज्जत देंगे। हर प्रकार से लग्नेश का दशम भाव में होना बेहद शुभ होता है। लग्नेश का एकादश भाव में होना यह महाधनवान योग का निर्माण करता है। एकादश लग्न में हो या लग्नेश एकादश में हो, यह बहुत बड़ा राजयोग है। धन की दृष्टि से ऐसा बहुत उत्तम है। ऐसा जातक लाभ बहुत अच्छा कमाता है। विशेषकर ऐसे लोगों को मैं व्यापार करने की सलाह देता हूँ। व्यापार में ऐसे लोगों को बहुत अधिक लाभ अर्जित होता है। कुंडली के अनुसार आप लाभ अर्जित करेंगे और अधिक धन लाभ कमाएंगे। जातक कोई भी कार्य करे धन को कमाता है, धन को एकत्रित करता है। धनी बहुत धन की दृष्टि से लग्नेश का एकादश में होना बहुत शुभ है। लेकिन ध्यान रहे पीड़ित न हो, शनि इत्यादि के साथ न हो, उसकी दृष्टि न पड़ रही हो, अन्यथा इस फल में कमी देखने को मिलेगी। लग्नेश का द्वादश भाव में होना अच्छा नहीं होता है। यह वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। लग्नेश का द्वादश भाव में होना यह परदेश जाने का योग बनाता है। ऐसे जातक को अपने देश में उच्च सफलता नहीं प्राप्त होती है। ऐसे जातक को दूसरे के देश अर्थात प्रदेश में, विदेश में अच्छी सफलता मिल जाती है। ऐसे जातक को घर से दूर ही सफलता प्राप्त होता है। ऐसे जातक को घर से दूर जाकर ही रहना चाहिए, विदेशों में नौकरी करना चाहिए। हाँ, चिकित्सा के क्षेत्र में यदि आप काम करते हैं तो लग्नेश का द्वादश भाव में यदि आपकी कुंडली में है तो मैं कहूँगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में काम करके आप अच्छा धन अर्जित कर पाएंगे। क्योंकि लग्नेश का द्वादश भाव में होने से ऐसा देखा गया है कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके लिए यह शुभ फल देता है। अब एक बात और जान जाइए, यदि मेष लग्न की कुंडली हो, वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, मीन लग्न की कुंडली हो और इस कुंडली में लग्नेश पंचम भाव में विराजमान हो तो यह जब अपनी दशा में उस लग्नेश की दशा आएगी, जैसे मेष लग्न की कुंडली है और मंगल पंचम भाव में विराजमान है तो मंगल की महादशा में जातक का भाग्योदय होगा, जातक को प्रसिद्धि प्राप्त होगी, हर कुछ प्राप्त हो जाएगा। जातक जीवन में जो भी चाहता है वो सब कुछ मंगल अपनी दशा में दे के चले जाएंगे। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई संघर्ष चल रहा है तो इंतजार कीजिए, मंगल की दशा आने दीजिए। यदि आप मेष लग्न के हैं और आपकी कुंडली में लग्नेश पंचम भाव में है, देखिए लग्नेश का यह रहा फल। इसके साथ ही हर लग्न के अनुसार भी कुंडली में डिपेंड करता है कि आपका जीवन कैसा होगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट कर सकते हैं या मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। पहली बार जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे दे इजाज़त। नमस्कार। जय माँ भगवती। हर हर महादेव।